नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं सपना शर्मा आज के वीडियो में आपके लिए नवरात्रि की व्रत कथा लेकर के आई हूँ। नवरात्रि का व्रत जो है चैत्र मास की और अश्विन मास की पड़वा से लेकर के नौमी तक किया जाता है। 9 दिनों तक जो है नवरात्रा का व्रत किया जाता है। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या फिर घर पर ही नवरात्रों में माँ दुर्गा का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। माँ जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करना चाहिए। नवरात्र के 9 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र व्रत की शुरुआत जो है प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना से की जाती है, यानी एकम से जो है नवरात्र की स्थापना की जाती है। इस दिन जौ बोए जाते हैं। जौ आप जो है किसी प्लास्टिक के या मिट्टी के बर्तन में बो सकते हैं। गेहूँ या जौ किसी भी चीज़ को भी आप बो करके रोजाना सींचें। 9 दिनों तक ही उनकी पूजा की जाती है ज्वारों की, और रोजाना 9 दिनों तक उनको सींचते हैं। ऐसा कहा जाता है ज्वारों के बारे में, इतने अच्छे ज्वारे होते हैं उतना ही आपका साल जो है सुख समृद्धि दायक बीतता है। साथ ही नौमी वाले दिन हवन के बाद में उन ज्वारों को तोड़ करके जहाँ हमारा भंडार घर होता है या फिर जहाँ पर हम पैसे रखते हैं उन स्थानों पर उन ज्वारों को रखा जाता है। बोरी में रखने और भंडार घर में रखने से ये इसका फल ये मिलता है कि वो सदा भरे रहते हैं, और बाद बाकी के बचे ज्वारों को जो है विसर्जित कर दिया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में प्रातः, मध्याह्न और संध्या के समय भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा अनुसार अष्टमी और नवमी के दिन हवन व कुमारी कन्याओं का पूजन कर भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। कुमारी कन्याओं को जो है माता भगवती का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए अष्टमी और नवमी वाले दिन जो है कुंवारी कन्याओं की विशेष तौर पर पूजा करके उनको भोजन कराया जाता है। की पूजन करके भोजन करा करके उनको दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा में आप चाहे उनको पैसा दे सकते हैं या फिर उनको कोई गिफ्ट आइटम भी दे सकते हैं। कुंवारी कन्याओं की पूजा करके उनको भोजन करा करके माता भगवती का जो है आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि व्रत की कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मन श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है और इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, यह सब आप जो है मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, ये ऐसा प्रश्न सुन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या, इच्छा चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य को संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंधुआ यानी वांझ स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और बंधु बांधवों सहित नवरात्र के व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसके करने का कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आए हुए को मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ और मुझ पर आप कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीटत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो है दिनों दिन बढ़ता है। उसका पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था उस समय वह नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा।
पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करूँ। राजा से, कुष्ठ से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो वैसा मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसके कर्मों के अनुसार वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना तो जो है ईश्वर के अधीन है। से अग्नि में पड़ने से तृण आदि घास के तिनके उनको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसकी ज्वाला को अधिक भड़का देते हैं। उसी प्रकार कन्या के निर्वयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत ही क्रोध आया और अपनी कन्या का विवाह उसने एक कोढ़ी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, जाओ अपने कर्म का फल भोगो, देखे तेरे भाग्य भरोसे रहकर क्या करती है तू। पिता के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। ओह, ये तो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कृषियुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दुर्दशा देख करके देवी भगवती उसके पूर्व पहले के पुण्य प्रभाव से प्रकट हो जाती है और सुमति से कहती है, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है और आप यह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न हूँ। अरे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में एक निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुमको, तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। संयोग से तभी नवरात्रि आ गई। बिना भोजन करे, बिना कुछ खाए पिए नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का तुम्हारा व्रत हो गया है। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं तुमसे प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो जो तुम मुझसे मांग लो। प्रकार माँ भगवती के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करें। देवी ने कहा कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य तेरे पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से उसने तुरंत तथास्तु ठीक कहा, ऐसा वचन कहा। उसके पति के शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित तो अति क्रांतिवान हो गया। अब वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। इस तरीके से वो माता की स्तुति करती है और कहती है, हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया है। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करो। इस तरीके से वह ब्राह्मणी जो है बार बार माता की स्तुति करती है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर वे देवी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, ये तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। वह सुनती है कि माँ ने उसे ऐसा वर दिया तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मणी, आप जो कुछ भी तेरी इच्छा हो और मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें, क्योंकि मेरे पूर्व जन्म के मैं अनजाने में हुए इसी व्रत के कारण मुझे आप जो है मुझ पर प्रसन्न हुई हैं। अब मैं इसे पूरे विधि विधान से करना चाहती हूँ ताकि आप और अधिक मुझ पर प्रसन्न हो।
इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ब्राह्मणी से कहती हैं कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य को चाहिए कि वे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक यह व्रत विधि पूर्वक करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन अवश्य करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे, यानी कलश स्थापना करे, और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। विजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। किस पुष्प का अर्घ देने से किस फल की प्राप्ति होती है वो भी इस कथा में ही बता रहे हैं। विद्वान ब्राह्मणों से पूछ, यानी बिजोरे के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। फल से अर्घ देने से कीर्ति बढ़ती है। दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, बेल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करे। गेहूं से हवन करने वाले को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज की, सुख की और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों यानी मुनक्कों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से हवन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य यदि इस विधि विधान से हवन कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। 9 दिनों में जो कुछ भी दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना अवश्य चाहिए। माँ जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो भगवती दुर्गा की जय, बोलो मातेश्वरी भगवती की जय। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद में माँ से क्षमा प्रार्थना की जाती है। वैसे तो ये प्रार्थना संस्कृत में है पर इसे मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद में क्षमा प्रार्थना की जाती है। तो आज मैं क्षमा प्रार्थना संस्कृत में है पर मैं उसको आपको हिंदी में बता रही हूँ। आप इसका पाठ करते हैं तो माता आप पर प्रसन्न होती है और आपकी पूजा को स्वीकार करती है। आइए जानते हैं प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, यह मेरा बालक है या मेरी दासी है, यूँ समझकर आप मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना, विसर्जन करना और पूजन करना नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से स्वीकार हो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो मैंने पूजा में न्यूनता या अधिकता कर दी हो उसे आप क्षमा करिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझ पर अपनी कृपा आप पूर्ण रूप में बनाए रखिए। इस पूजा के अलावा आप इस माँ भगवती के इस मंत्र का, निर्वाण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। मनोकामना सिद्धि के लिए इस मंत्र को 108 बार या अपनी सुविधा के अनुसार आप जाप कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पास ही में बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माता की।